गीता अध्ययन के आज के गीता जी के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम श्लोक नंबर 47 छठा अध्याय उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। छठा अध्याय ध्यान योग के बारे में था। पिछले श्लोक में एक्चुअली पहले तो भगवान जी ने हमें ये बताया कि ध्यान लगाने से पहले मन को शुद्ध करना कितना आवश्यक है। फिर ध्यान की विधि बताई। फिर जो ध्यान लगा पाने में सफल हो जाते हैं उन योगियों के बारे में बताया। जब उन्होंने ध्यान संबंधी अपना पूरी शिक्षा समापन कर दी तो अर्जुन ने कहा, महाराज जो आपने ये जो योग बताया है ये यानी ध्यान में स्थित होना, ये मन के चंचल होने के कारण स्थिर नहीं रह पाता। पहले तो लगना ही बहुत मुश्किल है, अगर लग भी जाए तो कुछ क्षणों के लिए लगता है, स्थिर नहीं रह पाता। फिर अगले श्लोक में उन्होंने मन के बारे में पूरी जो उनके मन में संशय था वो भगवान के सामने रख दिया। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलभद्रम। ये जो मन है बहुत चंचल है, परमार्थी है और बलवान है तथा दृढ़ है, और इसे वायु के समान निग्रह करने में मैं इसे बहुत दुष्कर समझता हूँ। तो भगवान ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो मन है ये बहुत चंचल है, लेकिन साथ ही कहा कि इसे वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। फिर भगवान जी ने अभ्यास बताया कि किस प्रकार से करना है। जब ये सारी बातें पूरी हो गई, भगवान जी ने अर्जुन का संशय भी दूर कर दिया। तो ध्यान संबंधी तो संशय अर्जुन के समाप्त हो गए, लेकिन अब उसके मन में एक और संशय उठा कि मान लो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर चल निकला है और किसी कारणवश उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती, या वह उस मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या उसके द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे वे सब बेकार चले जाते हैं? बल्कि उसने उपमा ली एक बादल के टुकड़े की जो मेघों के समूह से अलग हो गया है और जिसे हवा के थपेड़े इधर उधर ले जाकर छिन्न भिन्न कर देते हैं, कि कहीं ऐसा ही हाल उस योग से भ्रष्ट हुए साधक का तो नहीं होता। भगवान जी ने उसे आशा और ढांढस बंधाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि उन्होंने दो प्रकार के योग वरिष्ठों का जिक्र किया। एक वे जिनके मन में इच्छाएं शेष हैं, और एक वो जिनके मन में कोई इच्छा नहीं बची हुई, जो इच्छाओं से रहित हो चुके हैं। तो कहा कि जिनके मन में इच्छाएं हैं वो श्रीमानों के यहाँ घर के यहाँ जन्म लेते हैं, ताकि उनके पास
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो जिससे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, और उसके बाद वो अपने जो आध्यात्मिक यात्रा जहाँ छोड़ी थी उसके आगे फिर चल पड़े। और दूसरे के बारे में कहा जिनकी जो इच्छा रहित हो चुके हैं, कि ऐसे व्यक्ति जो हैं ये इनका जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, दुर्लभ तर कहा उन्होंने। और ये विद्वान योगियों के यहाँ जन्म प्राप्त करते हैं ताकि उन्हें एक ऐसा वातावरण मिल सके कि जिससे वो तुरंत अपने आध्यात्मिक मार्ग पर, आध्यात्मिक यात्रा पर उन्हें लग सकें और उस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। अब ये सारी बातें करके फिर भगवान जी कहते हैं कि इन योगी, एक इस योगी जो ध्यान में पारंगत हो चुका है उसके बारे में बताते हैं कि ये जो है, ये कि मेरे मत में जो ये योगी है ये तपस्वियों से श्रेष्ठ है, और ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है, और कर्म वालों से भी श्रेष्ठ है। और कहा कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, कि तुम ऐसे योगी बनो। और तपस्वियों से श्रेष्ठ इसलिए बताया कि जो तपस्वी हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देते हुए एक किस्म से प्रदर्शन करते हैं दूसरे, जिससे उनके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा तपी हूँ। तो इसलिए यह योगी जो है उनसे श्रेष्ठ है। फिर ज्ञानियों से, ये ज्ञानी जिसकी बात कर रहे हैं वो ज्ञानी है शास्त्रों का ज्ञानी। शास्त्रों के ज्ञानी को बहुत अहंकार आ जाता है, हाँ मैं तो सारी गीता जानता हूँ, मैं जब जिस श्लोक को चाहो मेरे से समझ लो, मैं बता सकता हूँ। फिर कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कर्म योगी जो है अगर उसके मन में कुछ स्वार्थ है या इच्छा है तो फिर वो जो कर्म करता है वो सकाम कर्म हो जाते हैं, उसका फल भोगने के लिए उसे वापस जो है पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो ये योगी है ये वो सारे बंधन पार कर चुका है। तो भगवान जी कहते हैं इसलिए हे अर्जुन तू ऐसा योगी हो जा। अब लास्ट श्लोक जो है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में वो एक और बात कहते हैं जिसे हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कृष्ण बहन जी से अनुरोध के ये श्लोक पढ़ते हैं। हरे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सर्वेशाम यानी कि संपूर्ण योगी नाम योगियों में अपि भी यह जो श्रद्धावान, श्रद्धावान यानी कि योगी मद गतेन मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मना अंतरात्मा से, माम मुझको, भजते भजता है, स वह योगी में मुझे युक्तमः परम श्रेष्ठ मत मान्य है। यानी कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी होता है, मुझ में लगा हुआ है अंतरात्मा से और मुझको अंतरात्मा से निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अब यहाँ पर भगवान जी ने एक नया वर्ड यूज किया है, श्रद्धावान। अब कहा कि मुझे वो योगी जो है वो श्रेष्ठ मानता हूं मैं, जो श्रद्धावान है और
अंतरात्मा से मुझे बचता है। और उसे कहा युक्ततम। अब जैसे आपने, जब हम एग्जाम देते थे तो उसमें 3 डिवीजन की बात होती थी, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन और 1st डिवीजन, आपको ध्यान हो तो। यहाँ भी भगवान जी योगी की एक डिवीजन बता रहे हैं। तो एक तो युक्त योगी हुआ, एक युक्त तर हुआ, और एक युक्त तम हुआ। अगर आपने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप जानते हो कि जो हायर डिग्रीज हैं वो इस तरह से चलती हैं। हिंदी में भी ऐसे ही है। तो ये यहाँ पे बताया कि युक्त तम, जो श्रद्धावान होकर मुझे अंतरात्मा से बचता है, वह योगी श्रेष्ठतम है। उसे मैं श्रेष्ठतम मानता हूँ, युक्ततम मानता हूँ। तो भगवान को योगी तो प्रिय ही है, लेकिन उसमें भी वो प्रिय जो उनका भक्त है, जो श्रद्धावान है। तो अब जो ये डिग्रीज की बात आई है, अगर हम सबसे नीचे का योगी की बात करें तो ये वो है जो वेदों में निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करता, और कर्म के फल को आश्रय पे छोड़कर करने योग्य कर्मों को करता है। और इसमें भगवान जी ने पहले श्लोक में कहा भी था, अनाश्रित है कर्म फलम, कार्य कर्म करोति यः स योगी। तो ऐसे को भगवान जी ने योगी कहा। ये तो हुआ सबसे छोटी डिग्री वाला। फिर जो बीच का है उसका कहा कि ये वो है जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो कुटस्थ है और विजितेंद्रिय होते हुए भी पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझने वाला है। ये था 18वां श्लोक गीता जी का। ज्ञान विज्ञान तृप्त तृप्ततया कूटस्थो विजितेंद्रिय, हाँ जी, युक्त इति युच्यते योगी समलोष्टा लोष्टाश्म कांचन। तो युक्त योगी इसे कहा, युक्त युक्त इति उच्यते योगी। तो भगवान जी ने इसकी भी जो श्रेणी है वो 18वें श्लोक में बता दी। एग्जाम्पल, एक भक्ति सार स्वामी जी हुए हैं, आज ही मैं पढ़ रहा था इनके बारे में। महाराष्ट्र में थे और इनका नाम कुछ और था। कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर जो हैं वो विचरण कर रहे थे ऐसे ही, साथ में पार्वती माता थे। माता पार्वती कहते हैं पृथ्वी लोक चलते हैं चल पड़े। तो देखा जो भक्ति सार स्वामी जी हैं ये अपनी उसमें तपस्या में मग्न है। माता कहती इन्हें हम कुछ देंगे।
तो वो कहते नहीं, ये कह रहे मेरा जो आराध्य हैं भगवान विष्णु, उनके भक्त हैं ये और उनकी तपस्या में लीन है, आप इन्हें छेड़ेंगे। वो कह रहे नहीं, हम इन्हें कुछ देंगे। कह रहे इन्होंने कुछ लेना ही नहीं। कहते नहीं देना है। तो ये दोनों जाकर सामने खड़े हो गए और ये भक्ति सार स्वामी जो थे, इन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती की तरफ देखा तक नहीं, मतलब इन्हें इग्नोर कर दिया। और शंकर जी को थोड़ा गुस्सा आया। वो कहते भाई तुम कुछ मांग लो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। कह रहे मुझे जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं भगवान जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी तीसरा नेत्र खोल दिया। तो कहते हैं कि बैठे बैठे भक्ति सार स्वामी जी ने शायद अपने पैर के अंगूठे से कुछ इस तरह का किया कि जो क्रोध की अग्नि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकल रही थी, उसकी अग्नि इनके जो पैर से निकली हुई तेज था उसके आगे फीकी पड़ गई। अब भगवान को और गुस्सा आ गया शंकर जी को। कहते हैं फिर विष्णु जी को भाग के आना पड़ा और उन्होंने इंटरवीन किया, तब जाके भगवान शंकर का गुस्सा जो है वो शांत हुआ और उन्होंने इन्हें भक्ति सार स्वामी का नाम दिया। एक्चुअल नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो ये भक्ति सार स्वामी जी हैं, इन्हें युक्त योगी कहा। और एक इनसे जुड़ी और कथा है कि एक संत उनके यहाँ आए और आकर कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए पारस पत्थर लाया हूँ भक्ति सार स्वामी के लिए। भक्ति सार स्वामी ने कहा कि मुझे पारस की जरूरत नहीं है, आप एक काम करना। उन्होंने अपना हाथ मला और मैल से एक गोला सा बनाया, गोली या गोला जो भी समझ सकते हैं, और उसे दे दिया। कहते ले जहां तो इसको लगा देगा वहीं वही चीज स्वर्ण बन जाएगी, वहीं सोने की खान पैदा हो जाएगी। अब जो वो संत आए थे वो भक्ति सार स्वामी की जो शक्ति थी, योग शक्ति, उसे देख के वहां से तुरंत निकल लिए। तो जो युक्त योगी है, जैसा भगवान ने इस 18वें श्लोक में कहा कि उसके लिए पत्थर और स्वर्ण समान है, किंतु जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं वो सभी प्रकार के योगी, मंत्र योगी, हठ योगी, राज योगी, कैसा भी हो, वो सभी प्राणियों को ब्रह्म में और भगवान को सर्वत्र और सभी प्राणियों में जो भगवान स्थित है उनकी सेवा करने वाला, अपने दुख सुख को समान समझने वाला, वो इन सब प्रकार के योगियों से श्रेष्ठ होता है। तो यह जो योगी है, जो युक्ततम योगी भगवान जी ने कहा, इसको भगवान में प्रेम के कारण बहुत श्रद्धा है, भगवान से अटूट प्रेम करता है। तो इसलिए भगवान ने इसे युक्ततम कहा। ये अपनी वाणी से हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। यानी यहाँ पर इंद्रियों की बात हो रही है और नेत्र से उनकी
जो साकार स्वरूप है उसका दर्शन करते हैं। जैसे हम मान लीजिए भगवान शंकर की बात कर लें, या भगवान कृष्ण की बात कर लें, राम की बात कर लें, माता जी की बात कर लें, किसी की बात कर लें, उसी साकार रूप को वो अपने आंखों से उनका दर्शन हमेशा करता है। और मन वाणी कर्म ये भगवान की सेवा में लगा दिया करता है। तो उसका मन जो है वो परमात्मा में इतना रमा रहता है कि एक क्षण के लिए भी उनसे अलग रहने की वो सोच भी नहीं सकते। ये युक्ततम योगी के लक्षण है, गुण है। जैसे पानी के बाहर मछली जो है वो जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार ये जो युक्ततम योगी है ये भगवान से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है वो लक्ष्मण जी का है। अब कहते हैं कि कई माता ने भगवान राम को वनवास दिया था, लक्ष्मण जी को नहीं दिया। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे उन्हें भगवान का वियोग नहीं सहन बिल्कुल नहीं था। वे युक्ततम योगी थे। वो भगवान राम की सेवा के लिए इतने तत्पर रहते थे कि उन्होंने अपनी जो नवविवाहिता पत्नी थी उसका त्याग किया, अपनी माता का त्याग किया। अब नहीं तो भगवान राम के पास अगर वो लक्ष्मण जी साथ ना भी जाते तो उनके लिए महल का वैभव था, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने तुरंत उसकी कोई परवाह किए बगैर अपने जो आराध्य थे भगवान राम उनकी सेवा के लिए निकल गए। और जैसे आपको मालूम होगा कि 14 वर्ष तक वे सोए नहीं। और उन्होंने जो कुछ भी सुख थे जो उनको उपलब्ध हो सकते थे उन सबको त्याग दिया और भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। और ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो युक्ततम योगी हैं जिन्हें कि भगवान ने इस श्लोक में भूरी भूरी प्रशंसा की है। जो श्रद्धा का मार्ग है, जहाँ यहाँ श्रद्धावान की बात की है भगवान ने, वो ये मानकर चलता है कि इस जगत को या इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है जिसे सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। और यह सच्चिदानंद स्वरूप ही जो भगवान का भक्त है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसी को ही भगवान की दया दृष्टि भी कहा जाता है। यह जो आकर्षण है सच्चिदानंद स्वरूप की शक्ति का एक भक्त के प्रति, वही उसे अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित या भ्रष्ट नहीं होने देता। ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है इस शक्ति में विश्वास करना ही श्रद्धा है। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि योगियों में मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं जो श्रद्धावान है। अब श्रद्धावान वो है जो इसे भगवान की हर चीज में विश्वास,
दूसरी तरफ वो है जो भगवान की हर बात में तर्क वितर्क की बात करता है। वो भगवान के रास्ते पर चलता है परंतु तर्कों के द्वारा। तो तर्क के कारण उसके मन में अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार क्या होता है कि मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ, जबकि श्रद्धावान जो है वो, श्रद्धा का मतलब ये है कि हमने अहंकार त्याग त्याग दिया। भगवान का भक्त तभी हो सकता है कोई व्यक्ति जब उसने अहंकार त्याग दिया हो और अपने मन में संशय त्याग दिया हो, किसी भी प्रकार का संशय ना हो। तो ये जो श्रद्धा है, ये उस सच्चिदानंद शक्ति के बारे में के ऊपर विश्वास करती है और उसे लगता है कि एक विराट है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है और उस विराट के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं। तो जैसे ही हमारे मन में इस तरह की बात आती है या किसी साधक के मन में इस तरह की बात आती है, किसी भक्त के मन में इस तरह की बात आती है, तब जब उसे ये एहसास होता है कि विराट के सामने हम कुछ भी नहीं है, तो ऐसा होता है कि जैसे विराट के साथ ऐसा व्यक्ति या हम जो भी मानने वाले हैं वो भी जुड़ जाते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो उस विराट से हम जुड़े ही हुए हैं। जो आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, या यूं कहें कि जिस आत्मा के कारण इस शरीर का अस्तित्व है, वो विराट से जुड़ा ही हुआ है। अब सूर्य जो है वो हर तरफ अंधकार को दूर करता है, लेकिन एक दीपक भी यही करता है। तो जो सूर्य है वो दीपक का एक विराट रूप है। तो क्योंकि दोनों अंधकार दूर करते हैं, तो जैसे हम एक भक्त होने पर उस विराट के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही वो दीपक और सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जब तक मनुष्य के अंदर समाये हुए हैं तब तक वो भगवान में नहीं लग सकता। तो जैसे ही वो इन चीजों से, इन चारों से अपने आप को दूर कर लेता है, मुक्त कर लेता है, फिर जितने भी पाप आदि हैं, विकार हैं, द्वंद्व हैं, इन सब से पीछा छूट जाता है उसका। और इस अध्याय को, सॉरी, इस श्लोक को भगवान जी जो आने वाले 6 अध्याय हैं, ये समझिए कि ये उसकी एक पृष्ठभूमि भगवान जी ने तैयार की है। या यूं कहिए कि ये जो पीछे 6 चैप्टर हमने पढ़े हैं, ये लास्ट श्लोक है उसका। ये आने वाले 6 श्लोकों का एक लिंक है ये श्लोक। और जो अगला अध्याय है 7वां, वो इस श्लोक की व्याख्या करता है। और यहाँ पर बस हमें यही समझना है कि ध्यान अभ्यास के लिए केवल मन के ऊपर विजय प्राप्त करना ही केवल काफी नहीं है। अंतःकरण को उस
जो सर्वोच्च स्वरूप है उसका अनुभव करना ज्यादा आवश्यक है। और उसको उस काम में एक व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जो श्रद्धा युक्त होकर उस अपनी अंतरात्मा से उस विराट का, उस भगवान का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का भजन करता है। तो इसके साथ ही आज का यह श्लोक भी समाप्त होता है और यह अध्याय भी समाप्त होता है, छठा। कल हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, 7वां। और बीच बीच में जब भी समय मिलेगा इस अध्याय के बचे हुए श्लोकों का रिवीजन होता रहे। अगर कोई कुछ और अपनी बात रखना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर अभी आपने कहा ना कि ध्यान अभ्यास के लिए मन पर विजय तो करनी ही है, पर अंतरात्मा सच्चिदानंद स्वरूप को भी मतलब रियलाइज करना है। क्या आपने बताया एक्चुअली जो exactly? ध्यान का जो उद्देश्य है वो भी वही है कि जो हमें उस परमात्मा का अनुभव करना है, वो जो डिवाइन पावर हमारे अंदर है उसे मैनिफेस्ट करना है। लेकिन इसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कहने को कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है और भक्ति योग भी है, लेकिन जब तक इन सबका उचित समन्वय नहीं होगा तब तक हम, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिविजुअली हम हर एक मार्ग के द्वारा उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कहते मेरा मानना ये है कि जब तक इनका उचित समन्वय नहीं होगा तब तक आप उतनी जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। करें जी समापन, टाइम भी हो रहा है। हाँ जी, टाइम आपके वो बंद हो जाएगी ना वो। हाँ जी। इसका वो ओम एंड कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को हरि बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए अध्याय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू एवरीवन। सर कल भी ये वाला ही लिंक होगा जी, आप वाला ही? नहीं, मेरे ख्याल कल तो आशु बहन आ जाए। ठीक हो जाए, चलो। उनकी कोई अपनी समस्या थी। अच्छा।